इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवॉन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है, जिसके बाद उनके हामी पुरउम्मीद हैं कि अब नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। ताहम बाज कानूनी माहिर कहते हैं कि साबिक वजीर आजम के लिए अब भी मुश्किलात बरकरार हैं। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हुआ था जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। बादशाह 2018 में एवॉन फील्ड केस में उन्हें 10 बरस की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन रवां साल 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद से लेकर अब तक उनकी मुश्किलात में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि 4 बरस कबल तक मुकदमात में घिरे पार्टी सदारत खोने और कैद में रहने वाले नवाज शरीफ की तमाम मुश्किलात क्या वाकई ख़त्म हो गई हैं या अब भी कोई रुकावट बाकी है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली भी अब ख़त्म हो सकती है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एवॉन फील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद अब अल अजीजिया रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली का मामला ही नवाज शरीफ की राह में रुकावट है। सीनियर कानूनदान डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कि जब भी सियासी मामलात अदालतों के जरिए सेटल करने की कोशिश की जाती है तो ये हल नहीं होते, ये अदलिया की साख पर सवालिया निशान लग जाते हैं। उनका कहना था कि जिस वक्त नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई गईं तो उस वक्त जज और थे, जबकि अब दूसरे जज हैं, लिहाजा कुछ भी कहना कबल वक्त है कि नवाज शरीफ के साथ आगे क्या होगा। सीनियर कानूनदान और नवाज शरीफ के दौर में अटॉर्नी जनरल रहने वाले अख्तर औसाफ कहते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई मवाद नहीं था। उन्होंने दावा किया कि न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनके अहले खाना के खिलाफ केसेस भी बदनीयती पर मबनी थे। अख्तर औसाफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की खुद ही तहकीकात शुरू कर दी थी, जिसका उनके पास इख्तियार नहीं था। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा लीक केस का फैसला आने के बाद दायर किए गए रेफरेंसेस में से एक रेफरेंस अल अजीजिया स्टील मिल के हवाले से भी था, जिसमें नवाज शरीफ को एहतिसाब अदालत ने 7 साल कैद, 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज होने पर पाबंदी, उनके नाम पर तमाम जायदाद जब्त और तकरीबन 4.25 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। एडवोकेट अख्तर औसाफ कहते हैं कि अल अजीजिया और एवॉन फील्ड रेफरेंस मिलते जुलते ही थे। पानामा लीक सामने आने पर जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए गए तो इनमें ये नैब रेफरेंस भी शामिल था, लिहाजा अल अजीजिया रेफरेंस का अंजाम भी वही होगा जो एवॉन फील्ड का हुआ है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई 2017 को पानामा लीक्स केस में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया था, जिसके बाद वो वजारत उज़्मा से भी महरूम हो गए थे। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल हो गए थे। खालिद रांझा कहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब भी मौजूद है, लिहाजा जब तक अदालत उज़्मा उस पर कोई दूसरा फैसला नहीं करती, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली भी बरकरार रहेगी, लिहाजा उनके इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट मौजूद रहेगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला एक बार फिर अदालत उज़्मा में ही जाएगा और शायद फिर भी हल ना हो। डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कि अगर पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिला तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खाली नहीं रहेगा और नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। ताहम दूसरी जानिब सीनियर वकील अख्तर औसाफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दायमी नाअहली का फैसला सुनाया तो उस वक्त तक पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया था। जब पार्लियामेंट ने इस कानून का जायजा लिया और नाअहली की मुद्दत 5 बरस कर दी तो फिर न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई। ख्याल रहे कि रवां बरस पार्लियामान ने अरकान असम्बली की नाअहली की मुद्दत 5 बरस करने का बिल मंजूर कर लिया था। ताहम अपोजिशन जमातों ने इसे मखसूस शख्सियात के लिए की जाने वाली कानून साजी करार दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।